महाराज जी, कन्या विवाह का आयोजन कर रहे हैं। कितने आयोजन हो चुके हैं अभी तक? ये तीसरी वर्ष आयोजन है। सिद्ध बाबा की कृपा से, ब्रह्मगुण बाबा की कृपा से तीसरी वर्ष आयोजन है। पहली वर्ष में करे थे 5, फिर दूसरी वर्ष में करे थे 11 और इस बार है अपने 51। हाँ, इसमें आप ये जो कन्या विवाह करने जा रहे हैं, जी जी, किस तरह की कन्याएं ली हैं आपने? कुछ ऐसी कन्याएं हैं जिनके माता पिता नहीं है, कुछ कन्याएं ऐसी हैं जो आर्थिक स्थिति से खराब हैं, उनकी पूर्णता घर में आर्थिक स्थिति नहीं है, माता पिता सक्षम नहीं है, माता पिता मेहनत मजदूरी करते हैं, एक वक्त की रोटी गुजारा करते हैं। और कुछ बिटियां ऐसी हैं जिनके माता पिता नहीं है, कुछ ऐसी भी बिटियां हैं जो बागेश्वर से कैंसर हो गई कि वो यहाँ भी नहीं आना। अच्छा, आप ये बताएं कि जैसे वर पक्ष और कन्या पक्ष जी दोनों का यहाँ सम्मेलन होना ही होना है, क्योंकि विवाह ही संस्कार होना है जी। तो इसके लिए राशि क्या ली गई है और किसके द्वारा ली गई है? इसकी राशि हमने 51,000 रुपए ली है अपने वर पक्ष से। वधु पक्ष से? वधु पक्ष से एक शुल्क नहीं ली गई। तो इस 51,000 रुपए लेने के बाद कुछ आपने कागज भी मंगाए होंगे, वर पक्ष के कन्या पक्ष के? सबके डॉक्यूमेंट्स मंगवाए हैं, सबके डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड है, मार्कशीट है, जन्म प्रमाण पत्र है, और जाके अलावा जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनका सर्टिफिकेट है, और कई अपने पूर्णता विधायक जी के लेटर पैड हैं, जो जिस क्षेत्र के आते हैं कागज डॉक्यूमेंट्स सबके पूरे लिए, शपथ पत्री बनवाए, सबके कागज डॉक्यूमेंट्स। वैवाहिक सम्मेलन में वधू की क्या क्या दे धाम की जी, विवाहिक सम्मेलन में उसमें पहले नंबर तो सर्वप्रथम अपन ने मोटरसाइकिल रखी है, सर्वप्रथम तो मोटरसाइकिल रखी हुई है, और दूसरे नंबर अपना सोने चांदी के आभूषण में नंबर 1 अपने गले का सोने का 6 गुड़िया है, मंगलसूत्र है, तो 40,000 का मंगलसूत्र है, 15,000 रुपए की चांदी की पायल है, और दूसरे अलावा बिछुड़ी है, और तीसरे अलावा नाक को सोने का कांटा है, और चांदी का गुच्छा है
जो महिला करदौनी बोलते हैं उसको, करीबन 1,60,000 रुपए की सोने चांदी के आभूषण है। इसके अलावा और क्या क्या है? इसके अलावा पूर्णतः फर्नीचर की अलमारी है, फर्नीचर की ड्रेसिंग टेबल है, फर्नीचर का डबल बेड है, और पूर्णतः सिलाई मशीन है उषा कंपनी की, और अपने क्या कहते हैं मिक्सी है, और लहंगा भी धाम की ओर से दी गए थे। और इसके अलावा टेबल फैन है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है साथ में, और बिटिया के लिए पूजन के लिए थाली है, रामायण जी है प्रत्येक कन्या के जोड़े के लिए एक एक रामायण। अच्छा महाराज, एक बात बताएं, ये जैसे 5 कन्याओं से आपने शुरुआत की, आप बता रहे हैं, जी, ये आपको प्रेरणा मिली कहाँ से? देखो करने वाले बाबा है, इनकी जब सेवा करते हैं और यही प्रेरणा देते हैं। ये मैं चाहता तो मेरा धाम बना लेता बहुत बड़ा, क्योंकि दान लेना सरल है, दान लेना सरल है, दान लेके दान करना बहुत कठिन है। क्योंकि हर व्यक्ति यदि दान लेके दान करना सीख जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रत्येक गांव में एक एक विवाह होने लगेंगे, प्रत्येक गांव में एक एक विवाह होने लगेंगे। सब आज के युग में सक्षम है, यदि सब पूर्णता करेंगे तो। लेकिन बाबा ने मुझे जो प्रेरणा दी कि अपना कार्य बाद में, मेरा मंदिर बाद में बनाना, मेरी धर्मशाला बाद में बनाना, पहले प्रथम नंबर जो बिटियां जिनके माता पिता नहीं है, जिनका सहारा कोई नहीं है, और मैं स्वयं निज उनके घर में देखने के लिए गया हूँ। तो बाबा ने मुझे इनकी प्रेरणा दी है कि आप जो धर्म करिए, और प्रत्येक बिटिया को, क्योंकि यज्ञ करते हैं अपन, यज्ञ नारायण भगवान 7 दिन करेंगे अपन, भागवत कथा 7 दिन करेंगे, 7 दिन बाद भंडारा हो जाएगा। लेकिन जो एक महायज्ञ है, यज्ञ से भी बढ़कर है, बिटिया जोनो जिएगी दोनों वहाँ पे दुआ देगी कि मेरा एक घर सिद्ध बाबा की कृपा से बसा और मेरे लिए पूर्णतः सहयोग धाम की तरफ से मिला, तो यह जीवन आपको दुआ मिलेगी। ये जो 20 तारीख को आपका समारोह होने जा रहा है जी, इसमें लगभग कितने व्यक्तियों के आने की संभावना है? इसमें करीबन 25 से 30,000 व्यक्ति को आने की संभावना है। प्रत्येक जोड़े के हमने 200 आदमी का टारगेट दिया है। तो ये इनका रख रखाव समारोह कैसे होगा, इसके लिए क्या व्यवस्था है? इसकी व्यवस्था है सब, अभी तो फिलहाल में हमारे धाम की कमेटी व्यवस्था कर रही है, और मेरे सेवक गण वे व्यवस्था कर रहे हैं, और सभी भक्त जो मिलने वाले हैं वो व्यवस्था कर रहे हैं, और जो सिद्ध धाम से जुड़े हैं वो व्यवस्था कर रहे हैं। ठीक महाराज जी, एक बात और बताया कि ये धाम की क्या क्या विशेषताएं और किस किस चीजों का, किस किन बीमारियों का इलाज किया जाता है? ये धाम की विशेषताएं ये हैं कि विशेष तो लकवा कैंसर का यहाँ पे झाड़ा लगता है, जो वर्षों से लकवा कैंसर से बीमार थे वो ठीक हो गए। दूसरे नंबर मुख्य इसका है कि जो जिनके पुत्र नहीं होते हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। कई मैया ऐसी हैं जिनकी पूर्णता आपने कभी सुना नहीं होगा, 52 साल की अम्मा के पुत्र हुआ है हमारे धाम से आरोन क्षेत्र में। ऐसे कितने मरीज हैं जो कैंसर और लकवा से लगभग अभी तक आपके समय में ठीक हुए? करीबन 25-30 हजार पेशेंट ऐसे होंगे जो ठीक हो गए भगवान के भक्त, और दूसरे अलावा कम से कम 30-40 हजार जो व्यक्ति हैं जिनने दारू मांस मदिरा छोड़ दी धाम से। प्रथम नंबर मेरा कार्य यही है कि दारू मांस मदिरा कम से कम 20-25 हजार व्यक्ति ने अभी तक छोड़ दी, और सबके हम एंट्री रखते हैं। ओम शंभू भोले हम बोले हम ढकारा है नमा 2 घूम रहे हैं। जी है ना ये कौन? गुप्ता जी। वो ओझा जी तो चले गए हमारे, चलेगा। हाँ ऊपर जा रहे हैं। क्या नाम है ना? जगदीश। ये खम्भ बना रहे हो? और का काय के लाए है? जा सम्मेलन है, सम्मेलन में आम खेड़ा में। आओ। क्या नाम है आपका? जगदीश। जरा इधर देखो जगदीश जी, ये जो चीजें पड़ी हुई हैं ये क्या बना रहे हो आप? खाम।
ये किस काम आते हैं? सम्मेलन शादी शादियों में लगते हैं ये। और का तो ये कितने बना रहे हो आप? 28 28। हाँ तो ये बताओ कि ये तो आपने सम्मेलन के हिसाब से 28 तैयार कर ली। हाँ भैंसे आगे पीछे भी आप बेचते होगे ना इसे? बेच देते हैं। तो कितने का बिकता है ये? अरे कौन को 5 से कोई चल जाता है, 2 से कोई चल जाता है। अच्छा, हाँ श्रद्धा से तो पैसा दे। आपकी मजदूरी वगैरह निकलती है? और कोर तो ये किस लकड़ी के बनाते हैं आप? छेले की छेले के। इसके अलावा और किसी का नहीं चलता? नहीं चला है? हाँ ऊँचू और कछुक नहीं चला। कितने सालों, इधर देखो मेरी तरफ, कितने सालों से बना रहे हो आप? कम से कम नहीं तो 22-23 साल से बना रहा। 22-23 साल में कितनी शादियां करवा दी खम गाड़ के आप? वो तो अब अनुकूल है। कम से कम नहीं, कम से कम लाखों करा बनो। क्या नाम बताया आप? जगदीश जगदीश आगे ओझा। हो जा कार्य ने पैसे ले जाइए 4-5 तो कटा दी वहाँ में। कटवा